कांग्रेस की सरकार वापस राजस्थान में आएगी, उसको कोई रोक नहीं। विपक्ष वाले, जहाँ तक बात है, आपने देखा होगा जन आक्रोश रैली निकली, कितने लोग थे, कितने लोग थे, उनके खिलाफ जन आक्रोश हुआ, लोगों ने वहाँ नारे लगाए उनके खिलाफ। हमारे वहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी आए, पूनिया जी, और 2000-1500 के अंदर मीटिंग करके चले गए, चुपचाप वहाँ लोग नहीं। इसका मतलब। और दूसरी चीज, और फिर इसमें बताऊं कि कोई भी सरकार में मैं मंत्री हूँ या और कोई प्रधान है या और कोई सरपंच है, 4 साल बाद में लोग बोलने लग जाते हैं ये तो वापस सरपंच नहीं बनेगा, ये वापस एमएलए नहीं बनेगा। ये बोलते ही नहीं बोलते, अपने गाँव बोलते। अभी तक 4 साल हो गए, और 4 साल में भी 2 साल, 4 साल में भी 2 साल कोरोना रहा, और 2 साल के कार्यकाल में कोई व्यक्ति ये कहने वाला नहीं है कि सरकार ने क्या किया। ये सरकार ने क्या किया, जन आक्रोश रैली लेके चले, पूरे राजस्थान में कहीं सक्सेस नहीं। तो सबसे पहले मेरी आपसे प्रार्थना है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, कांग्रेस की सरकार बन रही है, कांग्रेस की सरकार, ये आप बोलना चालू कर दो। कौन एमएलए बनेगा, किसको टिकट मिले नहीं मिले, वो हमारे से ऊपर वहाँ बैठे हैं, पर आप कम से कम ये बोलना शुरू कर दो कांग्रेस की सरकार बन रही है। पहला काम। दूसरा, ये हाथ से हाथ जोड़ो। आपने देखा कश्मीर से कन्याकुमारी तक कितने लोगों की पब्लिक कितनी थी, और अभी आज पंजाब से कश्मीर की तरफ प्रवेश हो रहा है, कितनी भीड़ थी। हम यहाँ 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर अपने साथी को फोन नहीं कर सकते, किसी घर नहीं जा सकते हैं, और अगला व्यक्ति जिनकी जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे बैठे हैं, हमारे नेता जिनके अधीन हम सब कार्यकर्ता हैं, 3800 किलोमीटर 3500 किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहे हैं, ठंड में कर रहे हैं। ये इससे कम बात क्या, ये यात्रा वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। अभी तक जिन नेताओं ने पद यात्रा की है, दिल्ली जाके खत्म कर दी है। कश्मीर पैदल यात्रा लेके कोई नहीं गया, कश्मीर पैदल यात्रा लेके जा रहे हमारे नेता राहुल गांधी। हम सब आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई करते, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते। मेहरबानी करके मैं निवेदन, हम उस परिवार के लोग हैं जिस परिवार ने देश आपको आज़ाद कराया। हम उस परिवार के लोग हैं, वार्ड पंच के लिए तलवारें निकल जाती है, सरपंच के लिए बंदूकें खींच जाती है, पर हम उस परिवार के लोग हैं, हम उस परिवार के सदस्य हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दी, सोनिया गांधी जी ने। हम उस परिवार से, तो हमारे को भी बड़ा मन रखना पड़ेगा। और रही हाथ से हाथ जोड़ो, तो दिन भर नहीं, आप 3 घंटे सुबह 9 बजे 11 बजे 12 बजे जो ही फिक्स कर लो, एक पंचायत से दूसरी पंचायत को चले जाओ, जहाँ पैदल तो अगली पंचायत में जाए, वहाँ का कोई हमारा कार्यकर्ता, हमारा सरपंच, हमारा वार्ड पंच, हमारे प्रधान, वो हमारा स्वागत करे, वहाँ छोटी मोटी मीटिंग हो, फिर दूसरे दिन वहाँ से फिर चले। इस तरह हम चलते रहे। 26 जनवरी से 26 मार्च तक अपन को चलना है कि भाई नहीं चल के न हम एक विधानसभा या एक जिला 1 महीने में चल के पूरा कर दे, वो नहीं है। आपको 26 मार्च तक चलना है, तो घर का काम भी हो जाएगा, 3 घंटे हमारे सबसे मिलना भी हो जाएगा, और एक दूसरे का थोड़ा मोटा मन मुटाव हो तो चलते चलते धक्के में आप कंधे लग जाएंगे, दोस्ती हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हैं। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि भारत जोड़ो यात्रा में पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों में जहाँ जहाँ यात्रा आई, सब लोग उन्होंने पार्टिसिपेट। अब हमारी नीति है कि हम हाथ से हाथ जोड़ो, हर पंचायत में, हर बूथ पे जाए और सरकार की योजनाएं बताएं कि अशोक गहलोत ने, राजस्थान की सरकार ने क्या किया हमारे, वो योजना हम बताएं।
आज एक चीज़ और बता के मेरी बात को विराम दे रहा हूँ। यहाँ कर्मचारी ये पुलिस वाले बहन और एक कांस्टेबल जी खड़े हैं या और कोई कर्मचारी, यहाँ ओपीएस लागू, पुरानी पेंशन योजना लागू राजस्थान में की। राजस्थान में करने के बाद में पूरे हिंदुस्तान में क्रांति आ रही है। इसमें 3 राज्य कांग्रेस के हैं, छत्तीसगढ़ और अभी चुनाव हुए हिमाचल, तीनों में लागू हो गए। रेलवे वाले धरना देने के लिए तैयार है कि हमारे को भी ये लागू करो। दूसरे राज्य पंजाब वाले तैयार हैं। तो हमारे अनुसरण दूसरे कर रहे हैं। तो आप सोच लो कि झूठ ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। मोदी जी ने हम सबको, हमारे युवाओं को लालच दे कि 15 लाख आ जाएंगे, 15 लाख नौकरियां दे दूंगा, लगी है वही खा गई, ये नौकरियां वही खा रहे हैं। तो मेहरबानी करके इस देश को आज़ाद कराने वाली पार्टी के हम उस परिवार के सदस्य हैं। हमें आज से बोलना शुरू कर दो कि कांग्रेस की सरकार वापस आ जाए। बोलो आप, मुझे बता देना कि नहीं आए। एक भी व्यक्ति ये बात आ रही जहाँ भी बैठो सरकार ने अच्छे काम किए, जहाँ भी बैठो सरकार ने किसानों के लिए अच्छे काम किए, जहाँ भी बैठो हमारे बुजुर्गों को पेंशन दी, हमारे नए लड़कों को नौकरियाँ दी। कल परसों हमारे चिंतन शिविर था, डीओपी प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने टोटल आंकड़े बताए और अभी तक प्रोसेस में 3.5 लाख कर्मचारियों तक जा रहे हैं। 3.5 लाख नौकरियों, अभी जो भर्तियां हो जाए उसके बाद में 3.5 लाख नौकरियों पे हो जाए। इनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं और हमारे पास कहने के लिए चीजें हैं। आज पूरे देश में एक भयानक माहौल है, डर जैसा माहौल है। राहुल जी बता रहे थे कि नफरत की दुनिया में बाजार में मोहब्बत की दुकान। आज सब ये चीजें, बेरोजगारी ये हमारा मुद्दा है, महंगाई ये हमारा मुद्दा है, भय व्याप ये हमारा मुद्दा है और हमारी उपलब्धि, राजस्थान सरकार ने काम किया ये हमारी उपलब्धि। ये 5 चीजें अगर हम लेके चलते हैं और आने वाला दिसंबर में हम वापस सरकार बनाएं, ये आप सबसे मेरी प्रार्थना है। ये लक्ष्य लेके आप चलो। हमारा बेटा भी नौकरी पे लगेगा, हमारे बड़े पापा को पेंशन भी मिलेगी, हमारे किसान को भी। और नहीं तो अपन इतना करने के बाद में सरकार दूसरी आई और कुछ नहीं हुआ तो क्या कर लो। ये फायदा मिल रहा है वो भी आसानी मिलेगा। इसलिए सरकार तो आनी है। यही मैं कहूँगा, जालोर वाले अब कितने कमर कष्ट हैं उस पर आप सब और आप बुजुर्ग आदमी हो वो सब तैयारी कर लो। धन्यवाद।